बेटे को जेल से छुड़ाने के लिए जमानत के पैसे एवं वकील के फीस का इंतजाम नहीं हो रहा था। वसुधा एक आखिरी कोशिश करने से पहले अपने त्याग एवं समर्पण जो उसने मायके वालों के लिए किया था उसे याद करने लगी। 5 भाई बहनों में वसुधा सबसे बड़ी थी। उसकी शादी में माँ का उत्साह देखते ही बनता था हर रस्म रिवाज में बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेती थी। ढोलक की थाप पर शाम के संगीत के समय माँ ऐसे नाचती मानो सुध बुध खोकर मीरा कृष्ण दीवानी हो गई हो। दामाद के स्वागत के लिए तरह तरह के हाथ से बने स्वेटर, कशीदाकारी किए हुए चादर एवं तकिए बनाई थी। उसके पति को सासू माँ से इतना लगाव हो गया कि उन्हें सब घर जमाई कहकर चिढ़ाते थे। नियति को शायद कुछ और ही स्वीकार था। वसुधा की खुशियों को ग्रहण लग गया। उसकी शादी के 10 महीने बाद ही माँ को बच्चेदानी का कैंसर हो गया। वसुधा पर ही नहीं बल्कि पूरे परिवार पर दुखों का पहाड़ टूट गया। 2 महीने में ही माँ चल बसी। वसुधा भी पेट से थी। सबने कहा माँ बेटी के कोख से पुनः वापस आकर अपने घर संसार में रौनक ले आई है। कुछ हद शायद सब सही कहते थे। पिताजी की लाडली बहू सदैव उनके पास ही रहती थी। वसुधा भी अपने पिता की खुशी की खातिर स्वयं को पीहू की माँ नहीं बल्कि अपने छोटे भाई बहनों की माँ बन बैठी। वक्त का पहिया आगे बढ़ता रहा। अपनी तीनों बहनों की शादी जी खोलकर अपने पति की कमाई लुटाई। इतने पर भी संतोष नहीं हुआ। भाई को डोनेशन देकर मेडिकल में दाखिला करवाई। माँ की याद में एवं भाई बहनों के प्यार में कब वो अपने कोख जाए को भी समिधा बना डाली उसका एहसास तक न उसे हुआ। पीहू की पढ़ाई लिखाई में भी कसर रह गई। नतीजत अच्छा लड़का मिलने से रहा। एक छोटे से फार्चून दुकानदार को अपना दामाद बना ली। बेटी तो पराए घर चली गई पर बेटा गलत संगत में पड़कर नशे की पुड़िया के खरीद फरोख्त में खुद भी नशेड़ा बन गया। पति का व्यवसाय भी पूंजी खत्म होने से मंदा पड़ गया था। आए दिन घर में कला होते। एक दिन पिताजी उसे बुलाकर कहने लगे, बेटी वसुधा, अब तुम अपनी गृहस्थी संभालो। तुम हमारे लिए, अपने भाई बहनों के लिए बहुत कुछ की हो। आगे भी जब भी ज़रूरत पड़ेगी माँ बनकर ही उन्हें संभालना। फिलहाल अब अपना घर बार संभालो। पिता को नहीं कह पाई कौन सा घर और कैसा परिवार। पति पत्नी में महीनों तक बोलचाल बंद रहती है। एक किराए के कमरे में किसी तरह हम दोनों पति पत्नी एवं जवान बेटा रहते हैं। काश पिताजी यही कहते कि बिटिया, तुमने अब तक सारी जिम्मेदारी मायके की निभाई, अब मैं अपनी जिम्मेदारी निभाऊंगा। यह घर तेरा है और तुम इस घर की स्वाभिमानी हो। चुपचाप मायके की दहलीज 27 सालों बाद छोड़कर पति के पास अपनी गृहस्थी का सर्वनाश अपने हाथों कर लौट आई थी। क्या करूं, किस अधिकार से मदद मांगने जाऊं, बहन बनकर या माँ बनकर। एक दिन पति उसके पास चुपचाप आकर बैठ गए और कहने लगे, वसुधा, गलती हम दोनों की है। मैं भी तो घर और ससुराल में फ़र्क नहीं समझ पाया और ना तुम्हें समझा पाया। अपना नसीब ही खराब है। नहीं जी, नसीब को दोष मत दीजिए। दोषी मैं हूँ और मैं ही सब ठीक करूँगी। तुम क्या कर सकती हो, बस आप देखते जाइए। आज तक मैं अपना फ़र्ज़ निभाती रही, वह सब ने देखा है। अब मैं अपना अधिकार का उपयोग करूँगी। ऐसा कहते हुए वसुधा ऑटो रिक्शा लेकर मायके आ गई। आते ही पिता से बैंक लॉकर की चाबी मांगी। पिताजी आश्चर्यचकित होकर पूछ बैठे, चाबी तुम्हें क्यों चाहिए? बैंक में तो तुम्हारी माँ के गहने हैं सिर्फ, तुम्हें उन गहनों का क्या काम? पिताजी, जब मैं माँ बनकर अपने भाई बहनों को संभालती रही तो आपने एक बार भी मुझे नहीं समझाया कि शादीशुदा हो, अपनी गृहस्थी संभालो।
मतलब कुछ नहीं पिताजी, आज तक मैं प्यार और फर्ज समझकर सबको संभालती रही। अब अधिकार समझकर माँ के गहनों को बेचकर पति के व्यवसाय को संभालने में उनकी मदद करूँगी और सबसे पहले अपने बेटे को जेल से छुड़ा कर लाऊंगी। लेकिन वो जेवर तो मैं अपनी बहू को उसकी सास की निशानी के तौर पर देने वाला था। तुम नहीं ले सकती बेटा। पिताजी, सिर्फ जेवर ही नहीं, इस घर में भी मुझे मेरा मालिकाना हक चाहिए जो मैं लेकर रहूँगी। हक अदा करना जानती हूँ तो हक लेना भी जानती हूँ। पिताजी ने चाबी दे दी वसुधा को। पिताजी ने कहा, बेटा, जिस तरह तूने अब तक भाई बहन के साथ माँ का फ़र्ज़ निभाया, ठीक उसी तरह आगे भी उन लोगों का साथ देना। दोस्तों, कहानी कैसी लगी हमें कमेंट में ज़रूर बताएं। चैनल पे नए हैं तो एक लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें।